नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का असली मास्टरमाइंड बता रही है। उसका कहना है कि मनीष सिसोदिया केवल उसके इशारे पर काम कर रहे थे, जबकि असली खेल केजरीवाल के माध्यम से खेला जा रहा था। हालांकि किसी अपराध के मामले में उद्देश्य का साबित होना सबसे अहम होता है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की भूमिका क्या है, ये जानने के लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने आज उनसे पूछताछ से शुरुआत की। कुछ पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब ये एक स्थायी हिरासत में तब्दील होती जा रही है। इसके पहले सत्येंद्र जैन के मामले में भी यही पैटर्न देखा गया था। लगभग उसी दर्ज पर अब अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया है। तो क्या अगर केजरीवाल के खिलाफ कुछ सबूत मिले तो उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा? अगर अरविंद केजरीवाल जेल गए तो इससे दिल्ली की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाने के साथ ही अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। यहाँ तक कि दूसरे विभागों की जो फाइल उनके पास आती थी उस पर भी वो कोई हस्ताक्षर नहीं करते थे। ऐसे में शराब घोटाले में सीधे तौर से उन्हें जिम्मेदार ठहरा पाना बहुत मुश्किल है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें केवल दूसरे आरोपियों के बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपी माना जा रहा है, लेकिन अगर पैसे की लेन देन की ट्रेल नहीं मिल पाती तो केजरीवाल को सीधे दोषी साबित कर पाना मुश्किल होगा। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी दुबे के अनुसार अहम बात यह है कि किसी आरोपी के बयान की प्रामाणिकता को दूसरे प्रमाणों से प्रमाणित होने के बाद ही उसे किसी आरोपी के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर दूसरे सहयोग साक्ष्यों से आरोप प्रमाणित नहीं हुए तो ऐसे बयानों की अदालत में कोई उपयोगिता नहीं है। इससे पहले भी ठग के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के मामले में भी यही बात सामने आई थी। इसके बाद भी विस्तृत जांच के नाम पर साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए ऐसे व्यक्ति को अदालत द्वारा उचित मानने तक हिरासत में लिया जा सकता है। दरअसल बीजेपी अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का असली मास्टरमाइंड बताती रही। उसका कहना है कि मनीष सिसोदिया केवल उनके इशारे पर काम कर रहे थे, जबकि असली खेल केजरीवाल के माध्यम से खेला जा रहा था। किसी अपराध के मामले में उद्देश्य का साबित होना सबसे अहम होता है। इस मामले में शराब घोटाले से कमाया गया पैसा अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया, इसलिए वो इस मामले के असली आरोपी है। वहीं बीजेपी का दावा है कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच में ये आरोप साबित होंगे और केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा। बता दें कि 16 अप्रैल को राजघाट पर धरना देकर बीजेपी ने उनके खिलाफ इस्तीफा की मांग की। अब अगर अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में जेल जाना पड़ता है तो इससे दिल्ली की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का सबसे विश्वसनीय चेहरा आरोपों में घिर गया तो इससे जनता के बीच उनके उन दावों की हवा निकल सकती है जिससे वो देश को एक वैकल्पिक ईमानदार राजनीति देने का दावा कर रही थी। अब तक राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए बड़ी संभावना खोज रहे केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी झटका लग सकता है। तो वही केजरीवाल के घिरने से पार्टी को दिल्ली में पकड़ कमजोर पड़ सकती है। पार्टी में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के समान दूसरे लोकप्रिय नेता ना होने के कारण वो राजधानी की राजनीति में भी कमजोर पड़ सकती है। इसका फायदा बीजेपी और कांग्रेस को मिल सकता है, जो केजरीवाल युग के बाद दिल्ली को अप्रासंगिक हो गई है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी केजरीवाल एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात के बाद कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन में उनके साथ आने की भी अटकलें लगाई जा रही थी। अगर केजरीवाल जेल गए तो इससे 2024 को लेकर विपक्षी दलों की रणनीति पर भी असर पड़ सकता है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।